हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है हम लोग क्रिप्ट अरिथमेटिक पजल्स से रिलेटेड जो है एडिशन पजल्स के बेसिक्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप में से किसी ने पहले जो क्रिप्ट अरिथमेटिक पजल सॉल्व करने के रूल्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। ओके, सो जैसा कि अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं तो उसके पहले ये 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट द चैलेंज। ठीक है, ऐसे भी आप जब कुछ नया करने जाते हैं थोड़ा सा चैलेंज तो होता ही है। सो सिमिलरली क्रिप्ट अरिथमेटिक पजल में शुरू में आपको थोड़ा सा चैलेंज लगेगा। ठीक है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो आपका एक्सपर्टाइज जो है इंक्रीज होते जाएगा और एट द एंड आप बहुत ही खुश होंगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि जो भी पजल्स आप देखोगे, ठीक है, इनिशियल हो सकता है कि वो पजल नहीं हो रहा है, बट एक बार जहां आप शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपकी इच्छा भी नहीं होगी कि इसको बीच में छोड़ा जाए। ओके, तो सपोज जैसे आपको ये दिया हुआ है पजल, ठीक है, ए इज अ सिंगल डिजिट, बी इज अ सिंगल डिजिट और जो आंसर आ रहा है 2 डिजिट में आ रहा है सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कौन से डिजिट के बारे में क्या बोल सकते हैं। ठीक है, अब ए सिंगल डिजिट है, बी सिंगल डिजिट, आंसर इज 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब यदि हम लोग ए की बात करें तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 9, बिकॉज सिंगल डिजिट है। ठीक है, बी, अब यदि ए 9 लोगे तो बी का वैल्यू आप 9 ले सकते हो 8। ठीक है, तो सी डी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 17 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब सी का वैल्यू डेफिनेटली 1 ही होगा, क्योंकि ए प्लस बी कभी भी 21, 22, 25 नहीं हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 17, तो सी का वैल्यू डेफिनेटली 1 होगा। आप यहाँ पे ए डी बी के बारे में कुछ डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू 9 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बट यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी का वैल्यू 1 होगा। तो जब भी आपको इस तरीके का पजल मिलता है, ठीक है, तो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि जो सी है, सी का वैल्यू क्या होगा, डेफिनेटली 1 होगा। ओके, देन अब सपोज यदि आपको इस तरीके से पजल दिया हुआ है तो ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर एंड सी डी इज अ 2 डिजिट नंबर, आंसर ई बी, अगेन 2 डिजिट नंबर। बट यदि आप राइट मोस्ट कॉलम को देख रहे हो ध्यान से तो बी प्लस डी, बी प्लस डी क्या है बी, तो बी प्लस डी फिर से बी मिल रहा है, इसका मतलब डी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। डी का वैल्यू डेफिनेटली 0 होगा। ठीक है, बी का वैल्यू क्या होगा आपको नहीं पता, ए सी और ई का भी वैल्यू क्या होगा वो नहीं पता। ठीक है, तो रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट जब भी आपको इस तरीके का कॉलम दिखेगा बी प्लस डी इज बी, ठीक है, और ये राइट मोस्ट कॉलम है, तो डेफिनेटली क्या होगा, डी का वैल्यू 0। ओके, देन अब सपोज इस तरीके की कंडीशन आपको दी हुई है। ठीक है, अगेन यदि आप मिडिल वाला कॉलम ध्यान से देखो, बी प्लस डी डी। ठीक है, अब बी प्लस डी डी, आप में से मैक्सिमम को लग रहा होगा कि बी का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, बट ऐसा डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो बी का वैल्यू 9 होगा या 0 होगा। ठीक है, यदि बी का वैल्यू 9 है तो आपको ए प्लस ई से एक कैरी मिलना चाहिए, तो 9 + 1 10, और डी जो भी होगा तो अगेन यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, तो बी का वैल्यू 9 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट 9 यदि है बी का वैल्यू तो a प्लस ई से आपको कैरी मिलना ही चाहिए, तभी बी का वैल्यू 9 हो सकता है। ठीक है, और यदि बी का वैल्यू 9 नहीं है तो फिर क्या होगा 0, तो 0 + डी डी। तो यहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कि बी का वैल्यू या तो 0 होगा या 9 होगा, तो डिपेंड करेगा a प्लस ई, ए प्लस ई कैरी फॉरवर्ड कर रहा है या नहीं कर। ठीक है, अब सपोज आपको इस तरीके का पजल दिया हुआ है। ठीक है, अब सेंट्रल कॉलम तो मिडिल वाला है, यदि आप वो ध्यान से देख रहे हो तो सी प्लस सी क्या है सी। अगेन आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, ऐसा नहीं, डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते। सो अगेन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, या तो सी का वैल्यू 9 होगा और यहां से एक कैरी आएगा, मतलब बी प्लस ए कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फिर से 9, या तो फिर 0 होगा। ठीक है, तो अगेन डिपेंड करेगा कि बी प्लस ए
बी प्लस ए आपको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। बी प्लस ए कैरी फॉरवर्ड करेगा देन सी का वैल्यू 9 और अदरवाइज सी का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आपको पजल्स दिए होते हैं तो ऐसे कॉलम से आपको शुरुआत करना होता है, यहाँ से आप डेफिनेटली वैल्यूज बोल सकते हो या फिर मिनिमम पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ये आपको हेल्प करेंगे टू स्टार्ट दी पजल्स। ठीक है। सो आज जो हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए कि हाउ टू सॉल्व द एडिशन पजल्स, और जब एडिशन पजल्स आप सॉल्व करते हो तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है। तो बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ। ठीक है। थैंक यू।